So good morning everyone. Today we are going to learn cube and cube root. So we know that what is the meaning of cube. If any number is multiplied 3 times, then that is called as cube only. Just for example, 2 into 2 into 2, that is written in the form of 2 to the power 1 time, 2 time, 3 time. So 2 to the power 3, and it is told as 2 to the power 3. So we know the result 2 to the power 3 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8. Okay, and in that same order cube root is just opposite of it. So after getting 2 to the power 3 we are getting 8. So obviously we will get 2 when we will find root cube of 8. So this is only the symbol of root, but if I write 3, so it means it is cube root. Okay, so I hope you are getting the point. If I find out the root cube of 8, then obviously I will be getting 2 only. This is the part of class 8 syllabus. Those who are in the class 7, obviously in the Olympiad exam, they are going to face this cube and cube root. That's why it is really interested or really very good topic to learn it. Now let us move forward. We have to remember something. 1 cube is equal to 1 obviously. 2 cube is equal to 2 2 ja 4 2 ja 8. 3 3 ja 9 3 ja 27. 4 4 ja 16 4 ja 64. 5 5 ja 25 5 ja 125. 6 6 ja 36 3 ja 204. 7 7 ja 49 7 ja 343, 8 8 ja 64, 8 ja 512, 9 9 ja 81, 1 ja sorry 81, 9 ja 729. So these all are the cube. So now we are going to have a look. 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली 1 ही हो रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। यूनिट डिजिट। 4 का स्क्वायर का यूनिट 4, 5 का स्क्वायर का यूनिट 5, 6 का स्क्वायर का यूनिट 6, 7 का स्क्वायर का यूनिट 3, 8 का स्क्वायर का यूनिट 2, 9 का स्क्वायर का यूनिट 9। यहाँ पे हम लोग को एक चीज का कंपैरिजन करना है। जब हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस था कोई कोई जगह में रिपीट हो रहा था। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि 1 का भी स्क्वायर 1 है और 9 का भी स्क्वायर 81 है। तो यहाँ पे 1 1 दोनों में रिपीट कर रहा है कि नहीं? लेकिन क्यूब थोड़ा सा हटके है, ये कोई भी चीज कहीं पे भी रिपीट नहीं करता। राइट वाला सिंबल में देखेंगे, राइट वाला बॉक्स में यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 1। 1 का सिर्फ 1 ही होता है। मेमोराइज हो गया एक लाइन में, कोई भी टेंशन नहीं है। 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है और 9 का 9 ही होता है। देखो 1 का 4 का 5 का और 9 का मतलब सबसे ऊपर सबसे नीचे और एग्जैक्टली बीचों बीच दोनों नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ये इजीली हो गया। उसके बाद बाकी लोगों का कंप्लीमेंट कर लो। 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जस्ट कंप्लीमेंट निकाल दो। 2 का कंप्लीमेंट 8, 8 का कंप्लीमेंट 2, मतलब 10 बेस पे। वैसे ही 3 का क्या होगा? 3 और का 7, 7 का 3। यहाँ पे भी देखो, ओके यहाँ पे और एक भी चीज है, 6 का 6 ही होता है। ये भी हम लोग भूल गए थे, 6 का भी 6 ही होता है। यहाँ पे भी बस कलर में करना छोड़ दिया था। उसके बाद 7 का 3 होता है और यहाँ पे 3 का 7। यहाँ पे 8 का 2 हो रहा है और ऊपर 2 का 8। तो ये इजीली मेमोराइज हो गया सभी का। 1 का 1, Yes, 4 sir. का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। वैसे ही 2 का होगा 8 और 8 का होगा 2, 3 का होगा 7 और 7 का होगा 3। तो ये एक मेमोरी कंसेप्ट भी दे दिया जो कि इजीली सभी के माइंड पे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। फाइंड क्यूब बाय मल्टीप्लिकेशन। अब तक हम लोग का एनसीईआरटी बुक में यही पढ़ते आए हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ वी आर हैविंग 75। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 75। सो 75 क्यूब इज इक्वल टू 75 इंटू 75 इंटू 75। थोड़ा वैदिक का यहाँ पे यूज कर देते, कितना होगा? 7 8 जा 56, 25। उसके बाद फिर इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद यही नंबर बनेगा। आई हैव डन इट प्रीवियसली फॉर दिस पीपीटी। दैट इज 5,21,875। ओके, क्लियर? सो इज इट अ सिंपल मेथड? No, sir. Okay, then what to do? Always we need to focus on the easiest method only. So now dear students, let us have a look. One more formula भी पढ़े थे हम लोग जो कि क्लास 9th पे है, और उसी मेथड पे भी हम लोग क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब।
Shivam and Raman, Shivam, Raman and Vivan, they all will be studying Yes, in the sir. chapter number 1. चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल चैप्टर, दे मे बी स्टडिंग इट हियर, ओके। लेकिन इससे भी हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा तगड़ा है। कैसे बताऊं, ध्यान दोगे सब लोग। यहाँ पे है 324 का क्यूब। सबसे पहले है यहाँ पे, इसको यदि मैं स्प्लिट कर दूं a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में, तो क्या होगा 300 प्लस 24 का होल क्यूब। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो कितना लंबा पड़ेगा देखो, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला ये है कि a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। निकालते रहो फिर। ये है 300, ये है 300, ये है 300, ये है 24, ये है 24, ये है 24। 300 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27, और 2 जीरो का क्यूब मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। उसके बाद यहाँ पे 2 जीरो का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे 24 है ना। तो इतना सारा कैलकुलेशन, मेरा माइंड खराब हो रहा है। तो करेंगे हम लोग इतना लंबा मेथड में, ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा लंबा पड़ रहा है। तो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट सीख लें क्या। यस सर। नॉर्मली भी यदि 324 को मल्टीप्लाई करेंगे, 324 का क्यूब निकालेंगे, तो क्या होगा 324 इंटू 324 करेंगे, ये फिर 3/3 का है, कुछ निकलेगा, फिर उससे फिर 324 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनली इतना बड़ा नंबर निकलेगा। वही है इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट किया जाए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 2 डिजिट का, आज से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर 3 डिजिट, सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट में होता है। सबसे पहले देखो, फाइंड द क्यूब ऑफ 53। फाइंड द क्यूब ऑफ 53। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, 53 का क्यूब इज इक्वल टू 53 इंटू 53 इंटू 53। बिल्कुल क्लियर है ना। यस सर। तो ये है 53 का क्यूब। तो 3 बार तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे 53 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 53 का जो यूनिट वाला डिजिट है उसको b लेते हैं, और जो 10 वाला प्लेस है उसको लेते हैं a, जो कि है 5। कहने का मतलब 53, तो a को लेते हैं 5 और b को लेते हैं 3। तो यहाँ पे b बाय a क्या होगा 3/4, क्योंकि b है 3 और a है 5। कहने का मतलब 3/5 होगा। इज इट क्लियर। यस सर। यस ओके, सर। देखो कितना इजीली निकलेगा माइंड पे। सबसे पहला है 5 का क्यूब कितना होगा, लिख दो 125। उसके बाद सेकंड वाला प्लेस में क्या करेंगे पता है ना, सेकंड वाला प्लेस में ये फर्स्ट वाला प्लेस को लिखेंगे और उससे बस 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 5 का क्यूब है और यहाँ पे 5 कट गया, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 3 जा हो गया 75, ठीक है ना। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे 75 निकला, तो 75 को भी हम लोग 3/5 से तीसरा वाला स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो भी बहुत ईजी, 5 1 जा और 5 15 जा, तो कितना हो गया 15 3 जा 45, निकल गया। उसके बाद 3 का क्यूब कितना है 27। सो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप ये है कि ये जो दोनों बीच में निकला है उसका डबल निकाल देंगे। 75 का डबल हो गया 150, 45 का डबल हो गया 90। बस कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हो गया 27, यहाँ पे हो गया 90 और 45 मिलके 135, यहाँ पे 150 और 75 मिलके हो गया 225, यहाँ पे 125 हो गया 125। शायद सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद पहले में 1 मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में 10 मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल एक जीरो डाल देना है। तीसरे में 100 मल्टीप्लाई करना मतलब 2 जीरो डालना है, और लास्ट में 1000 में मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब है 3 जीरो डाल देना है, और इसको ऐड कर देना है 7 7 8 8 4 1। तो वहां पे इतना सारा कचड़ा कर रहे थे, उससे बेटर हम लोग का इजीली आंसर निकल गया। बिल्कुल क्लियर है। ये मेंटली भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले है 53, ओके। तो हम लोग का यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले 3 जीरो चिपकाएंगे। तो सबसे पहले बताओ 5 का क्यूब कितना है
मेंटली कैसे होता है। 5 का क्यूब है 125। कितना जीरो चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं तो 3 जीरो चिपकाना है। पहला वाला लाइन हो गया खत्म। दूसरा वाला लाइन क्या करेंगे, 53 का जो क्यूब है वो है 125। 125 से 3/5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 का डबल कितना होगा 150। तो 75 और 150 को प्लस करने से होगा 225। उसमें 2 जीरो डालना है, पहले में 3 जीरो डालना है, बाद में 2 जीरो डालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आंसर हम लोग का यहाँ पे निकला था 75। 75 का 3/5 क्या होगा, 15 3 45। तो 45 को भी 90 से प्लस करने से होगा 135। वहां पे एक जीरो डालना है और लास्ट में निकला 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 को यहाँ पे ऐड कर दो, सीधा 148,877। एक ही हम लोग का कलम पे सभी का आंसर निकल जा रहा है। तो ये है हम लोग का फंडा क्यूब निकालने का। ठीक है, ज्यादातर ऐसा वाला क्वेश्चन तो नहीं आता एग्जामिनेशन में, लेकिन हमको ये वाला पैटर्न सीखना पड़ेगा ताकि कम से कम क्रॉस चेक हो पाए, ये कैलकुलेशन इजी हो पाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Sir, not understood. कोई दिक्कत नहीं, Sir, और एक बार not understood. हम लोग के पास प्रैक्टिस का सेशन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 डिजिट का ही करता हूँ, 3 डिजिट का भी ना लेके मैं 2 डिजिट का ही कर देता हूँ, चलेगा। तो मैं सबसे Yes, sir. पहले लेता हूँ 27 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 27 का हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। उसके बाद ये जो 3 डिजिट है इसको मैं आराम से और एक सेक्शन ले लूंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब कोर्स खत्म हो जाएगा उस समय मैं 3 डिजिट का फिर थोड़ा गैप में बता दूंगा, क्योंकि क्यूब निकालना मतलब ये एक चीज तो पता है, सभी को पता ही होगा। मैं इससे पहले एक तो स्टोरी भी बताना चाहता हूँ कि पहला था राम और दूसरा था गोपाल। ये था उनका घर और ये था एक कुआं। समझ में आ गया। तो राम भी जाता था यहाँ से, ये कुआं से पानी लाता था यहाँ पे, इसका डिस्टेंस था करीबन 1 किलोमीटर। तो गोपाल भी चाहता था ये कुआं से पानी लाता था, ठीक है ना। तो गोपाल थोड़ा सा ट्रेडिशनल था, वो बोलता था कि यही ठीक है कि जाके पानी लाओ, जाके पानी लाओ बाल्टी से। तो राम क्या किया पता है ना, राम ये सोचा कि नहीं हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं, क्योंकि हर दिन लाना जाना दिक्कत हो रहा है। तो राम ने क्या किया, राम ने यहाँ पे एक तो पंप फिट किया और ये पंप से एक पाइप भी कनेक्टेड किया और ये पाइप को वो खुद से बनाया। तो खुद से जब बनाएगा ये सब चीज तो बहुत टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा, लगभग इसको बहुत सारा महीना लग गया। उस समय गोपाल बहुत एंजॉय कर रहा था, क्या कर रहा था, जाता था सिर्फ पानी का बाल्टी उठाता था और लाता था। लेकिन राम बहुत कड़ी मेहनत कर करके जमीन खोदता था, ये पाइप को इंस्टॉल करता था, मोटर फिट करता था, इलेक्ट्रिसिटी ऐड करता था वहां पे, तभी हो पाता था, ठीक है ना। तो उसके बाद 1 महीना राम ने बहुत मेहनत किया, लेकिन गोपाल ने क्या किया, सिंपली हंस हंस के जाता था, बाल्टी उठाता था ले आता था, हंस हंस के जाता था, बाल्टी लगाता था, पानी उठाता था, लेके आ जाता था। तो गोपाल के लिए बहुत ईजी था, लेकिन गोपाल क्या सोचता था, देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं। उसके बाद जब 1 महीना पूरा हो गया तो क्या हो गया पता है ना, गोपाल जाता था, बाल्टी उठाता था और घिस घिस के लाता था, क्योंकि कितना दिन लाएगा, हर दिन लाएगा तो दूसरा तो हाथ पैर तो दर्द करेगा। लेकिन राम क्या करता था ये घर में, बस यहाँ पे एक तो स्विच फिट कर दिया, ये स्विच को क्लिक करता था, पानी ऑटोमेटिकली आ जाता था। तो गोपाल 1 महीने के बाद जो हंसता था राम को देख के, उल्टा हो गया, गोपाल दुखी हो गया राम को देख के। क्यों, क्योंकि राम ने शॉर्टकट्स निकाला, और ये जब शॉर्टकट्स हो गया तो पानी लाना बहुत इजी पड़ गया। और इजी लाने के बाद राम बस क्या करता था, एक बटन लगाता था। तो ये जो वैदिक मैथ्स है, देखो ऑब्वियसली 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करना सभी को इजी पड़ेगा। 27 × 27 कुछ होगा, उसको फिर 27 से मल्टीप्लाई करो तो फिर कुछ होगा। लेकिन ये छोटा नंबर के लिए इजी है, लेकिन जब बड़ा वाला नंबर करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसीलिए यदि हम लोग कोई भी चीज को ऐसा शॉर्टकट के बेस पे यदि स्विच निकाल के कर लेंगे, और इस मेथड को थोड़ा ऑब्वियसली, ये जब नाला बनाया था या पाइप फिटिंग किया था, ऑब्वियसली उसको भी तकलीफ हुआ होगा, करेक्ट ना। लेकिन एक बार करने के बाद क्या, बस स्विच दबाया, पानी आ गया उसके पास। तो यही होता है यहाँ पे भी, कि हम लोग यदि इजीली इसका कैलकुलेट करना सीख जाएंगे वैदिक के मैथ्स के थ्रू से, तो हम लोग का भी इजी हो जाएगा हर एक का कैलकुलेशन। एनी हाउ 27 का क्यूब निकालते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, 2 का क्यूब रखेंगे, इस कोने में क्या करेंगे, 7 का
क्यूब रखेंगे। उसके बाद 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 7 का क्यूब क्या हो गया यहाँ पे 343, है कि नहीं? Yes, sir. 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब 8। उसके बाद यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू है 7। कहने का मतलब है हमको b बाय a निकालना है। तो b बाय a कितना है 7/2, b बाय a 7/2 निकल गया। तो यहाँ पे जो 8 निकला है इसका बीचों बीच टर्म के लिए क्या करेंगे, 8 के साथ 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो रहा है 2 4 जा, तो कितना हो गया 7 4 जा 28, ये हो गया 8, ये हो गया 28। उसके बाद ये जो 28 निकला, ये 28 से फिर वही 7/2 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा यहाँ पे आ गया 14, कितना होगा 98। उसके बाद बस लास्ट सिंपली जो 7 का क्यूब है वो है 343, उसको मैं लिख दिया 343। उसके बाद फिर सिंपल है 28 का डबल कितना होगा 56, 98 का डबल कितना हो गया 196, सभी को प्लस कर देना। ये हो गया 343, ये हो गया 294, ये हो गया 84, ये हो गया सिंपली 8। और बाकी तो सभी को पता ही है कैलकुलेशन करना कैसा है, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर करके जाएंगे तो बहुत सिंपली बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मालूम कर लें 27 का क्यूब कितना होगा कैलकुलेटर में। 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू होता है 19,683। आंसर यहाँ पे इस कोने में लिख देता हूँ 19,683, ये कैलकुलेटर के बेस पे अभी हम लोग आंसर निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला जो नंबर है वो है 8, तो क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 ठो जीरो डाल देंगे। उसके बाद है दूसरा है 84, उसमें 2 ठो जीरो डालेंगे। तो 84 में 2 ठो जीरो डालने से ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या निकला हम लोग का 294, 294 में एक ही जीरो डालेंगे, 294 में एक ही जीरो, ताकि यहाँ पे एक ही लाइन पे हो। उसके बाद 343 में जीरो डालना जरूरत नहीं है, तो 343 को यहाँ पे लिख दिया। बस कैलकुलेट कर दो, ये हो गया 3448, ये कितना हो गया 6190, 19683। काम खत्म, सीधा आंसर निकल गया। देख लो सब कुछ सभी के सामने है, बस मेहनत एक बार करना है ताकि ये मेंटली सॉल्व हो जाए। ऐसे नहीं है कि देखो हम लोग का ज्यादातर और मुश्किल से 3 या 4 ही क्लासेस लगेगा ये कोर्स खत्म होने में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी ये ग्रुप है लाइफ टाइम के लिए, कभी भी डिफिकल्टी होगा, बहुत सारा ग्रुप भी बन रहा है धीरे धीरे करके। जब ग्रुप बनेगा सभी को एक ही ग्रुप में यूनाइटेड कर दूंगा, सब लोग कॉमन क्वेश्चन पूछोगे, सब लोग खुद का भी डाउट क्लियर कर सकते हो वहां पे, जिसको पता है वो भी आप लोग का हेल्प कर सकता है। नहीं तो जो नया वाला ग्रुप आएंगे दे विल बी न्यू फॉर यू, व्हेन यू आर गोइंग टू हेल्प देम ऑब्वियसली योर आइडिया आल्सो गोइंग टू बी डेवलप्ड। ओके, तो ये है फंडा। Yes, sir. तो इसको एक बार कैलकुलेशन करना है, ऑब्वियसली लंबा दिख रहा है लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो फिलहाल आज हम लोग 2 डिजिट का क्यूब के बारे में पढ़े। Yes, और आप sir. लोग को जो देना है ना वो पीपीटी वाला वो रेडी हो चुका है, लगभग 99% रेडी हो चुका है। उसको बस थोड़ा सा डेकोरेट करूंगा एंड आई विल बी डिस्पैचिंग यू एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। Sir, यस sir, can you solve one only the said this sir Some question? cube for formula? ओके बिल्कुल, कोई भी एक तो क्वेश्चन बोलो 2 डिजिट का। Sir 56. 56, सबसे पहले 5 का क्यूब निकालो, कितना होगा 125। Sir उसके बाद यहाँ 125. पे a है 5 और b है 6, तो b बाय a कितना होगा 6/5। कहने का मतलब है ये दोनों नंबर को 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 125 से मल्टीप्लाई करो 6/5 कितना होगा, ये इजी है 25, 25 6 या कितना होगा 150 हो गया। उसके बाद फिर 150 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/5 से, ये बहुत इजी है, देखो इजीली कटता है। 5 1 जा 5, 30 जा 6 3 जा 180, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होगा 216, हो गया ना।
सिंपली बीचों बीच दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 150 का डबल कितना होगा 300, 180 का डबल कितना होगा 3600, है ना, 3600 डबल निकाल रहे हैं हम लोग, तो सभी को ऐड कर देंगे। ये हो गया 125, ये हो गया 450, ये हो गया 540 और ये हो गया 216। बिल्कुल क्लियर है, बस ऐड करते जाओ। ऊपर वाला जो नंबर है 125 उसमें 3 ठो जीरो चिपकेगा, 450 में 2 ठो जीरो चिपकेगा, 540 में 1 ठो जीरो चिपकेगा और 216 सिंपली लिखा जाएगा। कैलकुलेट बस करते जाओ। 6 है, 1 है, 6 है, 5 है, 7 है, 1 है, काम खत्म। 56 का क्यूब। देखो ये जितना भी प्रोसेस है ना हम लोग एक लाइन पे मेंटली भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखो जो 5 है उसका क्यूब कितना है 125, उसमें 3 ठो जीरो चिपका दो, सीधा यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं जब सुपर फास्ट करेंगे, और बस सिंपली एड ही तो करना फाइनली। 125 में देखो यहाँ पे b बाय a निकालना पड़ेगा, बस 6/5 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 150, 150 का डबल कितना होगा 300, तो 150 से 300 को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 450, 450 ये मेंटली होगा, ठीक है ना, ये जो गोल बनाया हूँ ये सब मेंटली होगा। तो 450 में बस 2 ठो जीरो चिपका दो क्योंकि सेकंड वाला प्लेस है। उसके बाद वो फोर यहाँ पे हम लोग का कितना निकला था 150, 150 का 6/5 करोगे कितना होगा 180, 180 से उसका डबल 360 ऐड करोगे तो होगा 540, तो लिख दो 540 और उसमें एक जीरो चिपका दो। लास्ट वाला है 6 का क्यूब 216, ये तो डन है। बस सभी को प्लस कर दो, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। बस यहाँ पे तो एक लाइन पे नहीं हो पाता, लेकिन सबसे इनिशियल वाले स्टेज में ये तो कैलकुलेशन जरूरी है, तो ध्यान देना बस। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इसको ओके करते हैं 2 डिजिट वाला को, बाद में फिर मैं 3 डिजिट का धीरे धीरे ग्रुप में पोस्ट करते जाऊंगा। आगे बढ़े फिर आप लोग। sir. फाइंडिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दूसरा वाला मेथड है जो कि बुक में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देता हूँ। 729 सबसे पहले 3 में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा फिर 3 से जाएगा, देन 3 से जाएगा, देन 3 से जाएगा 3। तो ये जो क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्यूब में 3 तो का एक एक ग्रुप बनाते हैं। ये एक ठो ग्रुप हो गया, ये भी एक ठो ग्रुप हो गया, तो इसमें से आया 3 और इसमें से आया 3, तो 3 3 जा 9, काम खत्म। कहने का मतलब है रूट क्यूब ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, काम खत्म, बिल्कुल फिनिश। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और उसके बाद एस्टिमेशन और भी इजी होता है। एस्टिमेशन एक लाइन का काम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सभी को तो लगभग पता ही होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डीप नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी एस्टिमेशन में एक एक लाइन पे सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, लेकिन ये 10 गुना इजी है स्क्वायर रूट निकालने में, क्योंकि क्यूब रूट का सभी का यूनिट डिजिट यूनिक रहता है। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 205379। सबसे पहले इसको 3 3 का ग्रुप बना देंगे। बन गया 3 3 का ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और हमको क्या पता है यूनिट डिजिट 9 किसका होता है, जिसका यूनिट डिजिट 9 ही होता है, तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि यूनिट डिजिट 9 होगा। उसके बाद देखेंगे 205, तो 205 किस किस नंबर के बीच में आएगा, 205 आता है 125 और 216 के पास, बिल्कुल क्लियर है। ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं, यहाँ पे जो 205 है ये आता है 125 और 216 के बीच में, है ना। तो इसमें से छोटा नंबर को लेना है, यहाँ पे छोटा नंबर है 5, सीधा लिख दिया 5 और इसका जो यूनिट डिजिट है 9 को यहाँ पे चिपका दिया, आंसर हो गया 59, काम खत्म। इजी है। और एक बार मैं बताता हूँ, इसका जो तीन पहला वाला जो 3 का ग्रुपिंग है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो सबसे पहले मैं 9 का जो यूनिट डिजिट वाला है 9 ही होता है, तो 9 को लिख दिया। उसके बाद बाकी 3 डिजिट देखना है 205, ये 205 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में आता है, तो छोटा नंबर क्या 5, तो सीधा लिख दिया 5, 59, एक लाइन पे काम खत्म। ये होता है क्यूब रूट का एस्टिमेशन। तो कुछ काम कर ले हम लोग आगे। Sir, we have to write in digit whose unit एग्जैक्टली place is cube root of that unit and the एग्जैक्टली smaller number. एग्जैक्टली
तो यहाँ पे 4 Yes, क्वेश्चन है, सब लोग 2-2 सेकंड में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बताओ इसका तीनों डिजिट क्या है, इसका तीनों डिजिट में से यूनिट डिजिट क्या है? 6. 6 ही है, तो 6 किसका नंबर आता है? 6 तो 6 ही का ही है। 636 36 6 216 है ना, 216 216 का यूनिट डिजिट 6 ही है, तो हम लोग का आंसर तो पक्का पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट 6 ही है, लिख दिया। उसके बाद 287 किस किस के बीच में आता है? यहाँ पे चेक कर लो ये वाला टेबल में, 287 किस किस का बीच में आता है? 216 और 343 के बीच। वेरी गुड। तो ये दोनों के बीच में आता है, तो छोटा वाला नंबर क्या है? 216 है, और 216 का रूट क्यूब क्या है? 6 है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 6। ये 66 का रूट क्यूब है, चेक कर लो खुद। हाँ, उसका रूट क्यूब है 66, चेक कर लो। टाइम लग रहा है हम लोग का कैलकुलेशन? No, sir. बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर इसका ग्रुपिंग करते हैं, इसका 3 का एक ग्रुप और इसका 3 का एक ग्रुप। तो इसके लिए मैं कौन सा डिजिट लिखूं, फटाफट बताओ। 8. 2 का लिखूंगा 8? नहीं नहीं, इसका यदि क्यूब का यदि यूनिट डिजिट 2 है तो वहां पे लिखूंगा 8, क्योंकि 2 का 8 है ना, तो यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, काम खत्म। उसके बाद 681 किस किस के बीच में आता है, और उसका छोटा नंबर क्या है? 681 आता है 512 के बीच में और 729 के बीच पे, कहने का मतलब है 8 और 9 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो छोटा वाला नंबर क्या है? 8, तो 8 को लिख दिया, काम खत्म। नेक्स्ट वाला नंबर जाते हैं, इसका 3 का एक ग्रुप बन गया और इसका अकेले का एक ग्रुप बन गया, फिलहाल 2 जीरो डाल सकते हैं, 002 बन जाएगा, तो 197। बताओ फटाफट 7 किसके में आता है? ऑब्वियसली 3 के में ही आता है। देखो यहाँ पे जहाँ पे 7 लिखा है वहां पे 3 लिखा है, वेरी गुड, तो 7 हो गया 3। उसके बाद 2 किस किस के बीच में आता है? 1 और 8 के बीच में आता है। 1 और 2। तो छोटा नंबर क्या है? 13 का हो गया इजीली। यस सर। ओके, उसके बाद इसका 3 का एक ग्रुप बनाते हैं 830, इसका एक बनाते हैं 584, तो 4 बताओ किसका है? तो 4। 4 तो 4 का ही है। 830 किस किस के बीच में आता है? 8 and 9 9. का 9 का क्यूब, देखो 8 और 9 के नहीं, 9, 9 और 10 के बीच में बिताता है, क्योंकि 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब है 1000, तो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर क्या है? 9 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 9, तो 94 आंसर हो गया। तो इससे इजीली कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, इजी है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर 2-2 सेकंड में निकालना है। सबसे पहला यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले लिख दूं 9, उसके बाद 970 आता So है। 9 also Sir, come in 9, 9. 3 cube. वेरी गुड। 3 का क्यूब में आता है क्या? 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9 No, sir. 3 जा 27, तो बोला ना मैं, क्योंकि क्यूब आता है सभी का इंडिविजुअल है, सभी का इंडिविजुअल अलग अलग डिजिट आता है, ये कोई भी 2 डिजिट से रिपीट नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, तो सबसे पहले 9 लिख दिया। उसके बाद 970 9 का क्यूब और 10 का क्यूब के बीच में आता है, तो छोटा वाला क्या है? 9, तो 99 का क्यूब आ गया, काम खत्म। यस। उसके बाद यहाँ पे 503 है और यहाँ पे 658 है, कोई दिक्कत नहीं। 503 का यूनिट डिजिट 3 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7। 7. 658 किस किस के बीच में आता है? 658 आता है 8 और 9 के बीच पे, है ना। 8. 8 का क्यूब और Yes, 9 के sir. क्यूब के बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? छोटा वाला क्या है? 8 है, 87 का क्यूब हो गया, काम खत्म। उसके बाद 432 किसका है? 2 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 लिखूंगा। 314 Sir, किस 60. किसके बीच में आता है? 314 आता है 6 और 7 के बीच पे, तो छोटा वाला नंबर है 6, तो 68 का क्यूब हो गया। कितना एक एक सेकंड में आंसर निकाल रहा है ना हम लोग का। सेम टू सेम ये वाला कंडीशन भी है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है तो लिख दिया 2 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे 110 है, ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है? 110 4 और 5 का क्यूब के बीच पे आता है, तो छोटा वाला नंबर है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 42 का क्यूब। तो बिल्कुल इजी हो रहा है ना हम लोग का काम। यस। Sir, in the units place you have to write 8, I think so. ओके ओके, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8, करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि इसके यूनिट 2 है तो यहाँ पे 8 लिखे थे,
तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 2 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 8। वेरी गुड उत्सव, आई मिस्ड इट, नो प्रॉब्लम। ये वाला का क्या होगा, यहाँ पे 656 है, 6 का ही 6 होता है, तो लिख दिया यहाँ पे 6, ठीक है ना। उसके बाद 46 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के क्यूब के बीच में आता है 46, देखो 27 और 64। 7 and 64. तो क्वेश्चन हम लोग का क्या, 46, तो 46 आता है 27 और 64 के बीच में, कहने का मतलब है 3 और 4 के बीच पे आता है, तो छोटा वाला नंबर है 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 का क्यूब। बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। Sir. ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला मेथड मैं जो बताया था कि चेक कैसे करना है कि परफेक्ट है कि नहीं सब कुछ चीज, जो हम लोग का इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, हम लोग चेक कैसे करेंगे। और आज का टॉपिक इसी के ऊपर ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डिजिट सम मेथड बोलते हैं इसको, और जिसको हम लोग पहला वाला नॉर्मल आइडिया में हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं बीजांक। डिजिट सम मेथड को बोलते हैं बीजांक। देखते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है, इसका हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बीजांक क्या होता है, दैट इज डिजिट सम। तो क्या करते हैं, सभी डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 36, फिर 36 को ऐड करेंगे 3 और 6, कितना होगा 9। कहने का मतलब इसका बीजांक या डिजिट सम कितना हो गया। 9. तो यहाँ पे बताओ 2, 3, 4 का बीजांक क्या होगा, फटाफट। 9. 9. 2 + 3 5, 5 + 4 बिकम 9। ओके, वेरी गुड। 5, 8, 7, 9 इसका बीजांक क्या होगा बताओ फटाफट। 29. 29. 29 हुआ, लेकिन 29 को फिर बीजांक निकालोगे, 2 + 9 = फिर हो गया 11, फिर 11 का बीजांक निकालोगे, 1 + 1 बिकम 2। ये होता है, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. यस, Yes, तो sir. यही है हम लोगों का डिजिट सम, जिसको बोलते हैं बीजांक। तो निकालना सभी को आ गया। इसके बाद हम लोग फटाफट चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है, इतना बड़ा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आंसर इतना होगा, तो हम लोग चेक कैसे करें। चेक बीजांक मेथड से करेंगे। ये सभी को प्लस करो, कितना होगा 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 5 बिकम 22, 22 + 3 बिकम 25, 25 + 2 बिकम 27। तो यहाँ पे जो 27 निकला, 2 और 7 को प्लस करने से कितना हो रहा है 9। उसके बाद दूसरा वाला नंबर से मल्टीप्लाई करें 10777, 777। तो 7 4 जा 28, 28 + 1 हो रहा है 29, 29 को करेंगे तो कितना होगा 11, और फिर 11 का बीजांक निकालेंगे तो क्या आएगा 2। इन सभी को मल्टीप्लाई करने से ये निकल रहा है, तो ये सभी को जब हम लोग प्लस करके बीजांक निकालेंगे तो वो हो रहा है 9। क्या हो रहा है 9 हो रहा है इसका बीजांक। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये निकला है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 9 2 जा 18, और फिर 18 का बीजांक क्या होगा 1 + 8 = 9। तो दोनों 9 9 निकल रहा है कि नहीं, कहने का मतलब है Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। तो आइडिया आ गया सभी को। यदि a को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर निकल रहा है c, तो इसका बीजांक निकालोगे, यहाँ पे आएगा x, इसका बीजांक निकालोगे ये आएगा y, और c का बीजांक निकालोगे ये आएगा z। तो इसका बीजांक और इसका बीजांक यदि सेम हो गया तो करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि इसका बीजांक है 9 और इसका भी बीजांक निकला 9, कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है। तो इस चीज को किससे चेक कर सकते हैं, देखो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसका आंसर ये दिया है, और इसके साथ और भी नंबर दे दिया आसपास का 5 0 3 8 9 1 9 6 3 6 5, कैसे चेक करेंगे, बहुत इजीली बीजांक मेथड से। यदि इसका बीजांक निकालेंगे तो देखो ये 4 है, ये 5 निकल रहा है, ऑब्वियसली 9 का बीजांक मतलब इसका टोटल आएगा 10, और 10 का बीजांक आ रहा है फिर 1, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए 9, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। 2 सेकंड में हम लोग इसका चेकिंग कर सकते हैं बीजांक मेथड से। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बीजांक इजीली समझ गए। Yes, sir. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही बीजांक यूज होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से शुरू कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल 3 2 1 5 को प्लस करेंगे हम लोग 2 1 3 2 के साथ, तो रिजल्ट कितना निकलेगा फटाफट बताओ।
5, 3, 4, 7. 7। इसका बीजांक निकालो चेक करने के लिए, कितना होगा? 3 + 2 5, 5 + 5 10 + 1 11, 11 का बीजांक होता है 2। इसका बीजांक कितना होगा? 2 + 1 3 + 3 6, 6 + 2 1. बिकम 6 + 2 बिकम 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 8 जा 16, और 16 का बीजांक क्या होगा? 7। 6 + 1 7। इसका बीजांक निकालो फिर, कितना होगा? 5 + 3 8, 8 + 4 बिकम 12, 12 + 7 बिकम 19, है ना? Sir, again 1 + 9. 1 + 9 बिकम 10, 10 का बीजांक है 1। तो कहीं पे छोटा सा गड़बड़ी किए हैं क्या? सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई I करते हैं, दोनों think को you क्या have करना था? multiplied. प्लस प्लस, हाँ, Sir, इसको प्लस plus. करना था हमको, इसको प्लस करना था, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस ही तो कर रहे हैं ना। मैं 2 8 जा कर दिया फटाफट। तो 10 का बीजांक तो 1 ही हो रहा है, कहने का मतलब है दोनों में 1 आ रहा है कि नहीं? तो ये एडिशन करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन में भी वही मेथड है, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी दोनों को याद करके सब्ट्रैक्ट करोगे। Sir, बिल्कुल in क्लियर है? previous example, we have multiplied. हाँ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई था ना। देखो क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस वन इक्वल्स दिस वन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोला है तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इधर को मल्टीप्लाई Yes. करने के बाद इतना बड़ा नंबर निकलेगा। तो फंडा क्लियर है? चेकिंग कैसे करते हैं? Sir, from where we got 2 and 8? 2 and 8, कौन सा वाला 2 and 8? अच्छा, ये वाला। देखो इन सभी का बीजांक निकला तो यहाँ पे 2 बना, 2 1 3 2 का बीजांक निकला और वो बना 8। चेक कर लो, 3 + 2 5, 5 + Yes. 1 6, 6 + 5 बिकम 11, और 11 का बीजांक है 1 + 1 बिकम 2, उसीलिए 2 लिखा हूं यहाँ पे ऊपर। तो फंडा Yes. क्लियर? फंडा समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ये इतना बड़ा डिवीजन को हम लोग चेक करेंगे, इसका सॉफ्ट कॉपी सभी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई वेदर दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन टू गेट दिस वन। सबसे पहले वही फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला डिविडेंड है उसका डिजिट सम क्या आ रहा है? 6। उसके बाद जो डिवाइजर है, सभी का कलर भी अलग अलग करते हैं, सभी इजीली समझ में आएगा कि इसका डिवाइजर कितना आ रहा है? 2। इसका क्वोशिएंट क्या आ रहा है? 3। और ये इजीली डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना रिमाइंडर। Yes, तो sir. इसको ये वाला फॉर्मूला में पुट करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है? 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 6। डिवाइजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर को कैलकुलेट करो, 2 3 जा 6, 6 + 0 कितना हो गया? 6। तो ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, तो आंसर करेक्ट है। कहने का मतलब है डिवीजन बिल्कुल सही गया है, डिवीजन इज 100% करेक्ट। सो इज इट वर्किंग नाइसली? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हिंट है, मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, सपोज ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी यूनिट मतलब डिजिट सम निकालोगे, इसका भी डिजिट सम निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट सम आएगा, यदि इसका डिजिट के सम के साथ यदि सेम है तो मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है। डिवीजन भी वही है जैसे किए हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसमें पुट करेंगे, सही है तो डिवीजन करेक्ट है, सही है तो डिवीजन करेक्ट है। एडिशन कर लिए, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, डन। उसके बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया है 23 एक नंबर दिया है, वो है 529 का रूट, ठीक है ना। ये है 529 का 9 है 23 का क्यूब। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 529 का यूनिट डिजिट निकालो फटाफट, यूनिट डिजिट मतलब डिजिट सम निकालो, कितना होगा? 16। कहने का मतलब है डिजिट सम 7 निकल रहा है ना। 529 का डिजिट सम क्या निकल रहा है? Sir, 7 निकल रहा 7. है। वैसे ही 23 का क्यूब, कहने का मतलब क्या है? 23 का क्यूब मतलब 23 इंटू 23 इंटू 23। तो 23 का डिजिट सम है 5, इसका भी डिजिट सम है 5, इसका भी डिजिट सम है 5, तीनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि 23 का क्यूब है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 125 का डिजिट सम कितना होगा? 9। हाँ 8 आ रहा है ना, 8. 8 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ी की हम लोग, चेक कर लो। हाँ, तो ये 7 आ रहा है ना,
ये 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यदि दोनों अलग है तो ये इसका क्यूब है क्या? नहीं है इसका क्यूब। पता चल गया ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो सभी को शायद पता चल गया होगा। और एक भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जैसे कि 25 का स्क्वायर कितना है? 625। ये तो है, सभी को पता है। तो Yes, sir. 25 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? 25 इंटू 25 कितना होगा? मतलब यूनिट डिजिट वाला बात कर रहा हूँ। 25 का डिजिट सम होगा 7, इसका भी डिजिट सम होगा 7। तो 7 7 जा कितना हो रहा है? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है, 7 7 जा 49। 49 का डिजिट सम कितना हो रहा है? 13। 13 का फिर डिजिट सम कितना होगा? 4। बिल्कुल क्लियर है। 4. इसका डिजिट Yes. सम निकाल दो, कितना होगा? 6 + 2 8, 8 + 5 बिकम 13। 13 का डिजिट सम कितना हो रहा है? 4। ये भी 4 निकल रहा है, ये भी 4 निकल रहा है। दैट्स व्हाई बोथ आर 100% करेक्ट, दैट 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। आंसर निकल गया स्क्वायर के लिए भी और क्यूब के लिए भी। Sir, digit sum of 621. Yes, sir. 625 है ये, 25 का स्क्वायर तो 625 ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. वही है, थोड़ा सा खिसक गया था, कोई दिक्कत Sir, नहीं। यस, sir, can I leave my class and start? obviously you can start. You told that from Monday onward there is class, so you can leave exit, you can take exit. Okay, then tomorrow we are Thanks. going to start date and calendar, और शायद 3 या 4 क्लासेस ही बचा है, उसके बाद हम लोग का वैदिक खत्म।